अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग के साथ और आज का टॉपिक है कि हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा। तो चलें जी, रीडिंग शुरू करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है। ठीक हो गया। और जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी आप लीजिएगा। जो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होता वो आप जाने दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती। ठीक हो गया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हु विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सून। हु विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सून। हु विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सून। कौन है जो बहुत जल्द आपको कॉल, मैसेज या आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा? कौन है वो? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कौन से टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाह रहे हैं। चलें जी, अब हम निकालते हैं कार्ड्स। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। अच्छा, डिस्टेंट पे है ये। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून। 5 ऑफ पेंटिकल। फर्स्ट आया था 3 ऑफ वैंड्स, सेकंड आया था 5 ऑफ पेंटिकल। आई होप के कार्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, wow, queen of swords, the emperor, 3 of cups। चले जी, ये मुझे कोई डिस्टेंट पे लग रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस ये मुझे ज़्यादा लग रहा है, या फिर फिजिकली डिस्टेंस, या फिर कह लें कि शायद मेंटली डिस्टेंस भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये मुझे फिजिकली डिस्टेंस लग रहा है, या मे बी कि आप एक ही शहर में रहते हो, थोड़ा सा डिस्टेंस हो आप लोगों के घर में। अच्छा, ये वो बंदा है जो आपको डिच करके गया था, ठीक है? जिसने टाइम पर आपकी कदर नहीं की। लविंग बहुत था लेकिन इसने कोई एक्शन नहीं लिया आपके लिए ना। कभी भी सिर्फ बातों के खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो वाली कहानी। लेकिन अब ये बंदा आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है, लेकिन वो आपसे डर रहा है क्योंकि अब आप बहुत ब्लंट हो गए हैं। आप मेल फीमेल आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे एनर्जीज काउंट कर रही हूँ और आप में थोड़ी सी आ गई है जी ईगो, ठीक है? तो वापस ये आपसे रिकंसिलेशन के लिए ये आना चाह रहा है। मुझे यहाँ पे मेल लग रहा है, फीमेल भी आई है, लेकिन ये टैरो का ही होता है कि इसमें सिर्फ एनर्जीज होती हैं। मेल फीमेल आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा। अब हम इसको करेंगे क्लैरिफाई। चलो एक कार्ड और रखते हैं। 3 ऑफ, देखें दोबारा डिस्टेंस आया है, ठीक हो गया। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो डिस्टेंस पे ही है, वेट कर रहा है ये बंदा किसी मौके का, किसी सही टाइम का। चले अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि हु विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सून। क्विकली रीडिंग है ये, और मैं रीडिंग्स क्विकली ही करती हूँ क्योंकि लोग उकता जाते हैं इतनी लंबी रीडिंग देख के ना। तो क्विकली हम रीडिंग करेंगे। हु विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सून। क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स। 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 8 ऑफ कप्स। ये देखें, 8 ऑफ कप्स। जो आपसे चला गया था, या तो वो वॉक अवे कर गया था, वो आपसे कांटेक्ट कर रहा है, या आपने वॉक अवे कर लिया था। वो बंदा डिस्टेंस पे मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, ये आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक हो गया। 5 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स। जी, लव ऑफर आ रही है कोई आपकी तरफ। ये जो भी इंसान है जो आपसे वॉक अवे कर गया था, जो आपके पास से चला गया था, जिसके कमिटमेंट इश्यूज थे, अब वो आपको, ये एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, अब वो आपको कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है ये बंदा। और ये किंग ऑफ पेंटिकल को भी क्लैरिफाई एस ऑफ कप्स ने करा है कि जी आपके पास कोई लव मैसेज आ सकता है, लविंग कोई आपको कॉल आ सकती है, कोई आपके पास आके कन्फेस कर सकता है कि जी वो आप में इंटरेस्टेड है, आपसे इन लव है। काफ़ी टाइम लगाया है इस बंदे ने। अच्छा जी, क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। ये देखें, 10 ऑफ सोर्ड्स। जिसने आपको डिच किया था, आपसे जिसका ब्रेकअप हुआ था, ये वो बंदा आ रहा है। क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ कप्स कह रही हूँ मैं।
10 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स और मून। सही है, आपके इससे आर्ग्यूमेंट हुए थे, ठीक है। और ये बहुत ये बंदा बहुत इल्यूजन में था, बहुत इसको ना, इसने लोगों की बातें सुनी, बहुत इल्यूजन में रहा और इसने आपको डिच करा और खामोशी से कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ एक्शन आपकी जो भी सिचुएशनशिप है या रिलेशनशिप है उसमें सिर्फ एक्शन आपने लिया, इसने कुछ भी नहीं करा। अब इसको रियलाइज हो रहा है और ये वापस आ रहा है। क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, द हैंगमैन 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई द फूल। ये देखें, क्योंकि ये बंदा जो है ना, ये बंदा या बंदी जो भी है, आप अपनी तरफ से ले लीजिएगा, जो भी आपकी सिचुएशन हो, ये जो भी है ना, ये आपके अंदर से मतलब कहते हैं कि वो उसने कहा कि जी मैं मूव ऑन कर लूँगा, बड़े आराम से, कुछ नहीं होता। लेकिन ये बंदा आपके अंदर ना, वो कहते हैं ना राउंड टेक राउंड, आप लोगों के केस में ये होता है कि जी यही होती है, कुछ दिन नाराज़गी होती है, फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हुआ है कि ये हैंग हो गए हैं। हैंगमैन का कार्ड आया है कि ये आपको मतलब ये आप इनके अगर मैं ये कहूँ कि आप इनके जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, आप अपने पर्सन के माइंड से नहीं निकल रहे हैं, उनके दिल से, दिमाग से नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि जी आपको भूल जाएं आपको डिच करने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइनली वो एक नई शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं आपके पास। ठीक हो गया, द फूल का कार्ड आया है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आया है जी 8 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, आपने बहुत इंतज़ार करा। क्लैरिफाई 8 ऑफ पेंटिकल, ये देखें पेज ऑफ वॉन्ड्स। कोई मैसेज आपको आ सकता है, कोई पैशनेट ऑफर आपके पास ना, एक न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। आपने जिसका बहुत अरसे तक इंतज़ार करा, फाइनली वो चीज़ आपकी लाइफ में होने जा रही है। अच्छा जी, क्लैरिफाई द एम्परर, क्लैरिफाई द एम्परर। 2 आए हैं जी कार्ड। ओहो, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बाहर के लोगों की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ। इन्होंने बाहर के लोगों की बहुत सुनी, अपनी नहीं सुनी, आपकी नहीं सुनी, आप पे यकीन नहीं करा। जो इनके फ्रेंड्स ने या जो भी इनके साथ थे, उन्होंने जो कहा उस पर यकीन करा और अब ये पछता रहे हैं। और ये लवर्स का कार्ड है इसमें, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ रहे हैं एक लव ऑफर के साथ। ठीक हो गया। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक हो गया। आपको आपकी बहुत स्टॉकिंग हो रही है, अगर मैं बोलूँ तो आपके बारे में बहुत मालूमात हो रही है। आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, उनसे आपके बारे में मालूम किया जा रहा है। और क्योंकि देखेंगे आपका 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड्स। स्टॉकिंग का कार्ड है ये। ठीक हो गया। तो आपके बारे में बहुत मालूमात हो रही है, या आपको, आप अगर कोई मीडिया पर्सन है या फिर आपके कोई रिलेटिव वगैरह हैं या आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, वहाँ से आपके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात ये ले रहे हैं कि जी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक हो गया। तो ये आपसे रिकन्सिलेशन के लिए आ रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ तो ये ज़्यादा सही होगा। अच्छा, क्लैरिफाई, आई होप कि आपको नज़र, ये यहाँ रख देते हैं, कार्ड्स नज़र आ रहे हों। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लास्ट था, इसको क्लैरिफाई करेंगे। ये भी डिस्टेंस लग रहा है मुझे। 2 ऑफ वॉन्ड, क्लैरिफाई ले लें, चलें ये ले लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, चलें जी, ये तो जोड़ा हो गया। किंग ऑफ कप्स। अच्छा, मैं आपको बताऊं, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर भी आया था, देखें। ठीक हो गया, सही है। और क्वीन ऑफ कप्स, आप लोग जी कह लें सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है। आप लोग अगर देखेंगे गूगल पे तो आपको पता लग जाएगा कि सोलमेट और ट्विन फ्लेम क्या है, इसकी क्या लॉजिक है, इसकी क्या हिस्ट्री है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं और इनको रियलाइज़ हो गया है कि जी आपके बगैर नहीं रह सकते। और ये देखें, पावर कपल बन गया है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ रहे हैं कोई पास्ट पर्सन, मुझे ये ज़्यादा लग रहा है, जिसने आपको डिच करा, आपसे वॉक अवे कर गया। उसको कमिटमेंट इश्यूज थे, फाइनली उसने रियलाइज़ करा है आपसे, मतलब आपसे दूर होने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि जी ये क्या हो गया। कहते हैं ना, जब बंदा नहीं होता तब उसकी कदर होती है। तो फाइनली वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और चले अब ये भी हम मालूम करते हैं क्यों। ठीक है, वाई, क्यों ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों।
क्यों ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्यों ये आपसे, ये जो एनर्जी है क्यों मेरे व्यूवर से कांटेक्ट करना चाह रही है, क्योंकि इनका भी कहीं दिल टूटा है। जो इन्होंने आपके साथ करा था, मकाफाते अमल हुआ है जी, कारमा हुआ है। ये देखें, इनके साथ वो हुआ है कहीं और, जिनके लिए थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, थर्ड पार्टी ने इनको डिच कर दिया। तो वही ये तो कहते हैं ना कि जी ऐसी करनी वैसी भरनी, इनके साथ कारमा हुआ है। तो ये इन्होंने फिर रियलाइज़ करा कि मैंने भी किसी का दिल दुखाया था, तो इनका भी वैसे ही दिल दुखा है, तो इस वजह से ये आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। रीडिंग आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा आप लोग टॉपिक्स प्लीज़ मुझे सजेस्ट करके दीजिएगा कि आप लोग किस टॉपिक्स पे रीडिंग कर देखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।